हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ की बुक का 12th चैप्टर कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारा चैप्टर। इसमें हम पेज नंबर 160 पेज तक कर चुके हैं। आज हम इस पेज पे देखते हैं। चलो क्या है, दानों को बांटें। ये चिड़िया है, ये दाने लेकर आई है। माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई। ये 12 दाने लेकर आई हैं। इन्हें बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को एक एक दाना दिया। ये माँ चिड़िया मीन्स की बड़ी चिड़िया है, इसके 4 बच्चे हैं छोटे। ये इन 12 दानों को सभी बच्चों में बराबर बराबर देना चाह रही है। तो इस माँ चिड़िया ने क्या किया, पहले एक एक दाना दिया हर एक बच्चे को, फिर 2-2 दाने दिए और फिर 3-3 दाने दिए। 12 दाने 4 छोटी चिड़ियाओं में बांट दिए। ख़त्म हो गए। फिर जैसे 3-3 बट गए तो आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दाने बराबर बराबर चारों बच्चों में बट गए हैं। तो इस तरह से उसने 3-3 दाने हर एक बच्चे को दिए। अब ये तो चिड़िया तो पढ़ी लिखी नहीं है भाई, इसको इतना हिसाब भी नहीं आता, तो इसने एक एक करके ये किया। पहले 1 दिए, फिर 2-2 दिए, फिर 3-3 दिए। लेकिन बच्चों, आप ऐसे समूह कैसे बना सकते हैं, कैसी चीज़ों को बराबर बांट सकते हैं? आपने क्या करना है, जैसे एक रफ कॉपी ले लेनी है। रफ कॉपी में जैसे टोटल दाने कितने हैं, 12 दाने, बच्चे कितने हैं, 4। तो आप 12 को 4 से भाग कर देंगे। 12 को 4 से भाग आप करेंगे तो जब 4 से भाग आप सबको आती है, 4 का पहाड़ा चाहिए तो आपने जुबानी अपने दिमाग में ऐसे बोलना है, रिमाइंड करना है, या आप 4 का पहाड़ा लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से पूरा पहाड़ा लिखने के बाद फिर आप देखें कैसे भाग करते हैं। 4 के पहाड़े में 12 आया, तीसरे पे 3 इधर लिख देंगे, 12 के नीचे 12 आप घटाएंगे तो 0। तो ये जो हमारा 3 जो हमारा उत्तर आता है ना, यही है हमारा आंसर कि 12 को जब हम 4 जगह बांटेंगे ना बराबर बराबर, तो वो हमें 3-3 के उसमें बांटना पड़ेगा। जैसे चिड़िया ने 3-3 दाने दिए ना अपने बच्चों को। क्लियर है? मतलब कि बराबर बांटना मीन्स की भाग। ठीक है, बराबर भाग हम कैसे कर पाएंगे, जब हम उसको भाग करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? आगे आते हैं। गोपू के पास 3 प्लेट जलेबी है। हर प्लेट में जलेबियों की संख्या अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। अब नीचे दी गई प्लेटों में जलेबी बनाओ इस तरह कि हर प्लेट में जलेबियों की संख्या बराबर हो जाए। ओके, पहले हम देखते हैं कुल कितनी जलेबी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जलेबियाँ हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी जलेबियाँ हैं, 9। हर प्लेट में कितनी जलेबी आएंगी, ये बात बताओ। 9 जलेबियाँ, टोटल कितनी, 9। और प्लेट कितनी है, 3। 9 को 3 से भाग कर दो, 3 तिया 9, घटा दो। तो ये जो इधर आया ना आंसर 3, यही है हमारा उत्तर। तो आप यहाँ पर 3-3 जलेबियाँ प्लेट में रखेंगे तो बराबर बराबर हमारी जलेबियाँ रखी जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ये समूह बनाने, चीज़ों को बराबर बांटने के लिए सिर्फ बच्चों आपको भाग करनी है। ठीक है, भाग जिस बच्चे को आती है उसके लिए ये सवाल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों को भाग नहीं आती, बच्चों भाग सीखो, तभी आप इन सवालों को सही कर पाएंगे। ठीक है, और जल्दी कर पाएंगे। बात है जल्दी कर पाएंगे। बराबर बराबर बांटो। यहाँ पर 6 केले हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3 बंदर हैं। अगर वे केलों को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं तो हर बंदर को 2 केले मिलेंगे। हाँ जी, 6 को 3 से भाग करो, 2। अगर 6 केले हों और 2 बंदर हों तो क्या किया जाए, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, तो 3-3 बांटे आएंगे इनके। ठीक है, ईजी है। अगर 60 केले हैं, कितने हैं, 60, और 2 बंदर हैं तो हर बंदर को कितने कितने मिलेंगे। अब आप ये देखें, 60 को आप 2 से भाग कर दें, 60 को 2 से भाग करें, 2 तिया, तो ये आएगा आपका
30 मिलेंगे बंदरों को। मान लो कि आपके पास 10 रुपये हैं, आप 2 भाई बहन हो, उनमें बराबर बराबर कितने बटेंगे? 5 बटेंगे। कुछ तो सवाल हमारे बिल्कुल ही ईजी होंगे जो आप जुबानी भी हल कर पाएंगे, कुछ के लिए भाग करके देख लेना जो आपको कन्फर्म ना हो, ठीक है। 5 दोस्तों को सड़क पर 5 रुपये के 10 सिक्के मिले। उन्होंने, देखो ये 5 रुपये के हैं 10 सिक्के, उन्होंने इन सिक्कों को बराबर बराबर बांट लिया। हर दोस्त को 10 रुपये मिले, ठीक है। अगर 10 रुपये के 16 नोट हो और 4 दोस्तों में बांटना हो तब क्या होगा? अगर 10 रुपये के 16 नोट हो। इस सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं इसको कि भाई 5 दोस्त थे जिनको सड़क पे 5 रुपये के 10 सिक्के मिले। 5 रुपये के 10 सिक्के, यूँ देखो पहले तो कितने रुपए हो गए हैं? 50 रुपये हो गए, ठीक है। अब 5 दोस्त हैं, 50 को 5 से भाग करोगे आप तो आपका 10 आंसर आएगा, जो इन्होंने हमें बता ही रखा है कि हर दोस्त को 10 रुपये मिले। अभी आगे क्या कह रहे हैं? अगर 10 रुपये के 16 नोट हो, 16 नोट हैं और 10 रुपये के हैं, तो टोटल हमारे पास 160 रुपये हो गए हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? 4 दोस्तों में बांटना है, तब बताओ, तब हमें 160 को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 चौक 16 और इधर 0, ये आएगा आपका 40। कितना आएगा? 40। तो हर इस तरह से उनमें से हर दोस्त को 40 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 40 रुपये मिलेंगे जब हमारे 10 रुपये के 16 नोट होंगे। इस तरह इनमें हर 5 दोस्तों को 100 रुपये मिले। अभी नेक्स्ट सम भी आ गया इसी में। 5 दोस्तों को 100 रुपये मिले। अगर वे इसे बराबर बराबर भाग में बांटना चाहते हैं तो उनमें से हर एक को कितना मिलेगा? अब तो आप समझ चुके हैं इन सवालों को। 100 रुपये हैं और हमारे 5 दोस्त हैं, भाग कर दो भाई इसे। 5 दूनी 10, 0, ये हमारा 20 आएगा। 20 रुपये उनको मिलेंगे जब हम बराबर बराबर 5 दोस्तों में 100 रुपये बांटेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। हरि प्रसाद के पास 30 मीटर लंबी रस्सी है, वह इसे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। हर बच्चे को कितने मीटर रस्सी मिलेगी? ये तो सो सिंपल है। 30 मीटर रस्सी है, 3 बच्चे हैं, 3 दाई 30, तो ये 10। कितना आंसर आएगा हमारा? 10 मीटर रस्सी हर एक बच्चे को मिलेगी। अगर 36 मीटर लंबी रस्सी हो तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी? कोई बात नहीं, अब 36 को 3 से भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, तो इधर आ गया 12। अगर 36 मीटर लंबी रस्सी है तो हर एक बच्चे को 12 मीटर मिलेगी। और अगर 60 मीटर लंबी रस्सी हो तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी? ये 60 मीटर वाला आप अपने आप खुद करना भाग और यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।